तेरे इश्क में घायल की भाई पिछले हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है एंड सीरियसली ये शो तो भाई बदतर होता चला जा रहा है। बीच में इसकी रेटिंग थी 0.8, अब हो चुकी है 0.7। एंड इसका भाई सबसे बड़ा कारण मैं लगातार बताते हुए आ रहा हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके ये लोग एपिसोड में कैरेक्टर्स को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, कौन से डायलॉग कहाँ बोलने हैं, किस तरीके से बोलने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से सस्ते नशे फूक के लोग कर रहे हैं। मतलब सीरियसली आज मैंने पता नहीं ये चीज नोटिस कैसे कर ली। मतलब दिमाग ना फट जाएगा सोच के कि ये क्या हो रहा है, और ये इंडियन टेलीविजन में ही हो सकता है। एक तरफ है ईशा, जो भाई साहब गर्मियों के टॉप में और शॉर्ट्स में है। दूसरी तरफ वीर, जो गर्मियों की शर्ट में और नीचे जीन्स। तीसरी तरफ प्रोफेसर, जो भाई साहब शर्ट, शर्ट के ऊपर स्वेटर, और स्वेटर के ऊपर पता नहीं अंदर पता नहीं क्या क्या पहन रखा होगा उसने। मतलब एक ही जगह पे तीनों लोग रह रहे हैं और तीनों लोगों के कपड़ों में इतना मेजर डिफरेंस। मैं चलो बोल सकता हूं कि ईशा और वीर के कपड़ों में थोड़ा बहुत मैच होता है, लेकिन प्रोफेसर सीरियसली ठंड के कपड़े पहन रहा है, हाथ स्वेटर पहन रहा है। अरे भैया मोरी भैया मारो मुझे मारो, ये क्या हो रहा है? अरे इतना कॉमन सेंस तो भाई 8th क्लास 6th क्लास 5th क्लास के बच्चे को होगा कि भाई सामने जब दो लोग गर्मी के कपड़े पहन रहे हो, तीसरा बंदा ठंड के कपड़े क्यों पहन के घूम रहा है। और यही नहीं, अभी और आगे है। इतने एपिसोड हो गए भाई साहब, वो भैंसासुर गायब था, आज एकदम से प्रकट हो गए। और प्रकट होते नंदिनी से बातचीतें भी होने लग गई। वो भाई साहब गले में मफलर टाइप का ओढ़े हुए हैं, नंदिनी एक ओवरकोट टाइप का पहने हुए है। मतलब चल क्या रहा है? क्या यहाँ पे ब्लॉक में बटा हुआ है क्या? भगवान ने ब्लॉक में वेदर बांट दिया है क्या वहां पे लैंसडेल का कि भाई इस ब्लॉक में है, ठीक है, तो भाई ठंड है, इसके जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो गर्मी हो जाएगी, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करोगे बारिश होने लगेगी, बॉर्डर क्रॉस करोगे भाई सहारा वाली धूप आ जाएगी। क्या हो रहा है भाई शो में? मैं चलो बोलता हूँ कि वीएफएक्स थोड़े ठीक नहीं थे, मैं बोलता हूँ कि चलो भाई एक्टर्स कुछ ज्यादा ओवर करे या फिर कोई कम कर रहा है, कुछ कर रहा है, जो भी है वो बोल रहा हूँ। लेकिन भाई कपड़ों का सेंस तो भाई कॉमन होता है, ये तो कोई आराम से पहचान सकता है 5th क्लास का बच्चा भी कि भाई चल क्या रहा है शो में, अगर उसको फोकस करने के लिए कह दे भाई ये क्या हो रहा है। मतलब यार क्या इतनी छोटी छोटी चीजें भी अगर हम लोगों को बतानी पड़े ना तो यार धिक्कार है डायरेक्टर के ऊपर। क्या बोले यार, कसम से दिमाग की दही कर दिया। सीरियसली ऐसा कहाँ होता है यार? मैं बोलता हूँ कि आप उसको नॉर्मल जैकेट भी पहना देते तो कुछ समझ में आता, क्योंकि गर्मियों में भी कुछ लोग होते हैं जो जैकेट पहनते हैं, ठीक है, वो गर्मी वाली टाइप की भी जैकेटें आती है काफी सारी। स्वेटर यार, लिटरली स्वेटर। अबे भाई साहब क्या भगवान जाने कौन सी दुनिया में कौन सा नशा करके लोग शो बना रहे हैं। सीरियसली उसके बाद भाई साहब करण कुंद्रा डेमन की इतनी मतलब परफेक्ट एक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज्यादा गंदा लग रहा है यार, इतना ज्यादा गंदा लग रहा है कि मन ही नहीं करता कि अब हम वीर को देखें। काफी काफी जगहों पे मैं बोलूंगा कि हाँ भाई एक्टिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन काफी जगहों पर डेमन की कॉपी करने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत करण कुंद्रा था भी ना, जो करण कुंद्रा की थोड़ी बहुत एक्टिंग हम लोगों ने देखी है पहले के शोज में, वो भी खत्म हो रही है। पता नहीं, जैसे वो सीन जब वीर आता है ईशा के घर में अरमान को ढूंढने, तो वहां पे बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है, वो सब चीजें परफेक्ट था बिल्कुल, कुछ ऐसा नहीं लगा कि ओवर कुछ जा रहा है। उसके बाद के सारे सीन ओवर। वो जब उन भेड़ियों के घर में पहुंचा नहीं घुस पा रहा तो वहां पे थोड़ा सा ओवर लगा, प्रोफेसर के पास गया तो वहां पे ओवर लग रहा है। मतलब यार किसी और को कॉपी करने पे क्यों तुले, तो इतना मतलब करो कि आप अपना खुद का एक यूनिक बना लो ना। जरूरी डेमन को हम लोग याद रखें? हम लोग वीर को याद रखेंगे? है इंडिया के डेमन बनो ना तुम, इंडिया के वीर बनो डेमन। आप तो भाई डेमन को कॉपी करने पर तुले, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। सीरियसली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और काफी लोग ऐसे, इनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही कि भाई करण कुंद्रा डेमन बनने के चक्कर में अपना जो एक्चुअल जो मतलब था कि भाई जिस टाइप के एक्टिंग करते जो भी करते थे वो भी चीज खो दी है। गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है मेरे अकॉर्डिंग।
उसके बाद भाई अरमान को तो भाई वो लोग उठा के ले गए, ठीक है, खंजर वंजर मार के वो बंद कर दिया घर में, को टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि भाई उसकी वजह से ही ये लोग इतने सालों से गुफा में बंद थे और बेचारों को खून वून नहीं मिल रहा था इसलिए। इसके बाद भाई जो अगली चीज है वो ये कि मतलब जो अरमान और वीर है, ये दोनों पता नहीं अभी भी कौन सी धुन में है, क्या है मुझे नहीं पता। अभी भी अलग अलग चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक साथ हो जाए, अभी भी अलग अलग चल रहे थे। अलग अलग चलने का टाइम गया, अब एक साथ होने का टाइम आ चुका है। नहीं भाई हम तो अलग ही चलेंगे, और इनका ये अलग चल रहा है, इनको मरवा रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई अरमान अलग गया, 3 भेड़ियों ने मिलके खंजर घोंप के उसको उठा लिया, उठवा के अपने घर में बंद करके उसको टॉर्चर कर रहे हैं। अब वीर उसको ढूंढने के लिए उनके घर में गया, बैरियर लगा, वो नहीं घुस सकता, ठीक है, आम इंसान जा सकता है, कोई भी भेड़िया नहीं जा सकता बिना परमिशन के। अब यहाँ पे क्या हुआ, ईशा बोलती है मैं जाऊँ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तुम गई तो बच्चा वापस नहीं आओगी, वो प्यासे बहुत बड़े हैं, भूखे हैं, भुक्कड़ हैं, ठीक है, इतने सालों से वो भूखे थे, तो मत जाओ, ठीक है, मैं हम लोग किसी और को ढूंढते हैं जो जा सकता है। प्रोफेसर फिर ट्रैंकुलाइजर बनाता है, ठीक है, श्याम तुलसी की भाई उससे उन सबको मार वार के करके अंदर चले जाएंगे। लेकिन भाई अब ना मुझे थोड़ी सी मतलब एक लास्ट होप कहते हैं ना, वो बस अब मुझे ये जो सीन होगा ना अंदर घुसने वाला, उससे है। अगर ये लोग अंदर घुस गए और अंदर घुसने के बाद जो फाइटिंग वाइटिंग होगी, जो आखिरी बिल्कुल होती नहीं कि 0.5% की जो होप है, वो होप ना बस कल के जो फाइट सीन है उस पर टिके। अगर ये फाइट सीन भी उस लेवल का नहीं गया जिस लेवल का ये आसानी से जा सकता है, तो भाई इस शो को इससे भी बदतर हाल में देखना मुझे पड़ेगा, और आपको भी देखना पड़ेगा। 0.7 है, क्या पता है 0.5 तक आ जाए रेटिंग, बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा। आज तो मैं सच बताऊं, कुछ ज़्यादा मज़ा ही नहीं आया शो देखने में। मैं तो अपना इधर बिजी अपने फ़ोन में, कुछ मतलब खास चली ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक धुर 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 करके, ना कोई घाव वाव, कुछ भी नहीं है। ऊपर से भेड़िए की टोन, ठीक है, आऊ जो करता है वो पता है को कहीं मीम नहीं है जिसमें भेड़िए के पीछे म्यूजिक आते फिल्म में, दो दो टिंग टिंग की आवाज आती, वही डिट्टो वही म्यूजिक है, आऊ टिंग टिंग, फिर एक और डॉट होना मेरे ख्याल से टिंग की आवाज आती है वो, और ये बिल्कुल डिट्टो वही म्यूजिक है। मतलब म्यूजिक भी भेड़िए के हाउल का सही से नहीं लेकर आए, क्या करेंगे यार ये। और ये बोलते हैं कि भाई हम लोग साइंस फिक्शन शो निकालेंगे, आप उसको प्यार करो, उसको अच्छा बनाओ, पता नहीं कहां से अच्छा बनेगा। उसके बाद दूसरी तरफ नंदिता उसकी बेटी के भाई हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है, वहां से खून गायब करके ले आए अपने और बाकी अपने साथियों के लिए। वहां पे महिषा आ गया, ठीक है, महिषा से बात, जो मेयर है उससे बात हुई थोड़ी सी कि भाई तूफान आने वाले, तो इस तरफ फटाफट जल्दी घर चले जाओ वरना कुछ भी हो सकता है। वो तो बोलता है तूफानों से वो डरते हैं, इसके अंदर वो पता नहीं क्या, इनके बीच में भी अलग ही राइवलरी चल रही है, ठीक है, तो ये अलग अब इनका सीन चलेगा। तो मतलब बड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा घूम घाम के पता नहीं क्या हो रहा है। चेरी गायब हो गई, चेरी की माँ गायब हो गई, चेरी का जो बॉयफ्रेंड था वो गायब हो गया, बॉयफ्रेंड की माँ भी गायब हो गई, सबसे बड़ी बात महक और महक की नानी गायब हो गई। उनको तो किसी की, उनकी तो कब किसी को याद ही नैनी की भाई तबीयत खराब थी, जिंदा है, मर गई, बची खपी, गाड़ दिया, जला दिया, क्या किया किसी को पता ही नहीं है। और महक पूरे लैंडस्केप में कहीं दिख ही नहीं रही, अदृश्य हो गई लगता है अपनी पावर से। अब उसको ये मंत्र भी नहीं पता कि किस मंत्र से मैं दोबारा विजिबल होंगी, तो वो अदृश्य होके घूम रही है। क्या कौन सा सस्ता नशा फूक के करते हो मेरे भाई, कौन सा सस्ता नशा फूक के तुम राइटिंग कर रहे हो, कौन सा सस्ता नशा फूक के तुम डायरेक्शन कर रहे हो, कौन सा सस्ता नशा फूक के भाई ये जो चल रही है जो स्टोरी वो लिखी है, कौन सा सस्ता नशा है भाई बता दो। क्योंकि इससे बदतर कोई साइंस फिक्शन शो मुझे नहीं लगता कि बना पाएगा, सीरियसली नहीं बना पाएगा। बाकी भाई आप बताओ आपको एपिसोड कैसा लग रहा है, कमेंट करके। इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।